बता देता हूँ कि मेरा कातिल राना सनाउल्लाह होगा। आजम सवाती का बयान। जालिमों ने मेरी बीवी को रात 9 बजे एक वीडियो भेजी कि मुझे आज कत्ल कर देंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज हम आपको एक अहम खिताब सुनाने वाले हैं जो कि आजम सवाती ने दिया। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आजम सवाती ने मीडिया को बताया कि 9 बजे के करीब आज रात मैं यहाँ था, मेरी बीवी इस्लामाबाद में थी। उसने मुझे कॉल की, उसकी चीखों पुकार हिचकियाँ बंद नहीं होती थी। आजम सवाती ने कहा, मैंने बड़ा जब्त किया, शायद मेरी उन पोतियों को किसी ने कत्ल कर दिया। आजम सवाती ने मीडिया को बताया कि मैं बार बार पूछता रहा क्या बात है। मैंने अपनी बीवी को कहा कि बोलो, आवाज़ नहीं निकलती थी, चीखों पुकार चलती रही। एक दफ़ा, दो दफ़ा तंग हुआ, ये सिलसिला 4-5 मिनट तक चलता रहा। इसके बाद मेरी बेटी जो पाकिस्तान से आई हुई है, मैंने अपनी बेटी को कॉल की और कहा, बेटा तुम्हारी 2 जवान बेटियां हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा, पूछो अपनी माँ से कि क्या हुआ, क्योंकि मेरा दिल फट रहा था। उसके बाद आजम सवाती ने कहा कि मेरी बीवी ने मुझे बताया कि मेरे पास अननोन नंबर से एक वीडियो आई हुई है। इसके बाद आजम सवाती ने तहलका खेज इंकशाफ किया कि चूंकि मेरे मुल्क की बच्चियां और बेटियां ये बात सुन रही हैं और इस वीडियो में तुम हो, आगे मैं कुछ नहीं कह सकता कि जालिमों ने मेरे साथ क्या किया है। इसके बाद आजम सवाती ने कहा कि एक रात मुझे उठा कर ले गए थे और मेरी वीडियो भी बना ली थी। इसके बाद आजम सवाती ज़ारो कतार रो पड़े और आहो पुकार करते रहे और कहा कि ये वीडियो मेरी और उनकी बीवी की है। इसके बाद आजम सवाती ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे इतनी ताकत अता कर कि मैं अपनी कौम और बच्चों को ये पैगाम पहुंचा सकूं। इसके बाद आजम सवाती ने कहा, ये वीडियो उस वक्त बनाई गई जब मैं क्वेटा गया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी पोतियों की इज्जत को मजरूह किया गया ताकि वो अपने दादा के मुल्क को छोड़कर चली जाएं, और उन्होंने अपने दादा को छोड़ दिया है और वो मेरे मुल्क से चली गई हैं। मेरे मुल्क के लोगों, जिस शख्स ने हराम नहीं खाया, मिलियंस और बिलियंस डॉलर इस मुल्क में आए और मैंने गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बेवाओं का सहारा दिया। वकालत आला की पार्लियामेंट में 17-18 साल रहा, लेकिन किरदार पे खुदा गवाह है, शुबा तक नहीं आया और ये बात मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग जानते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं और मेरी बीवी 9 बजे सोते हैं और 3 बजे उठते हैं। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं तो अपने परवरदिगार से सवाल कर रहा हूँ, परवरदिगार, ये मुल्क पाकिस्तान है जिसके अंदर एक खामद और बीवी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, और मैं हैरान हूँ कि फौज की वर्दी में मलबूस वो दरिंदे, वो काली भेड़ें जो इस काम पे मामूर की हुई हैं, अगर इसकी करप्शन की कोई फाइल नहीं है, अगर इसकी कोई गैर इखलाकी वीडियो नहीं है, तो फिर इसका और इसकी बीवी का फोटो निकालो। इसके बाद आजम सवाती ने सादिक संजरानी को मुखातिब करके कहा, मैं पाकिस्तानी और पठान हूँ और आप बलोच हो। मैं आपके घर में आया था, आपने मेरा इंतज़ाम किया था। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ISI के लोगों से तुम्हारा बैठना उठना जीना इस तरह से है जिस तरह एक बदन होता है। मैं पूरे मीडिया के सामने तुम्हें दरख्वास्त देता हूँ कि इस मिल्लत इस्लामिया के अंदर अपनी गिरावट का शिकार बनाया जा रहा है। मेरी बहन और बेटी ये सोच कर क्या सोचती होगी कि इसके अपने घर के अंदर इसका अपना बाप और इसकी अपनी माँ, और इस दर्द को देखो, अगर वो तस्वीरें बाहर चली जाती हैं तो क्या होगा। उन्होंने 9 बजे मेरी बीवी को वीडियो भेजी। सब ठेके लोगों के लिए हुए, इन लोगों को लड़ाते हैं, लोगों को मरवाते हैं और कत्ल करते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी प्यारी बीबी, बेटियां और पोतियां इस मुल्क से निकल चुकी हैं। इसके बाद आजम सवाती ने जनरल बाजवा को मुखातिब करके कहा, मेरे ख़ानदान के कितने सिपाही और लेफ्टिनेंट तक इस मुल्क की खिदमत करते रहे और तुम्हारा और मेरा रिश्ता कितना करीब है। जब भी हमारी मुलाकात होती, आप मुझे सवाती साहब बुलाते थे। इसके बाद उन्होंने कहा, काली भेड़ों की इज्जत ना करें और ना ही इनकी बात माने। इसके बाद आजम सवाती ने कहा, जब भी हमारी फ़ौज अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए जाती थी,
میں ان کی خدمت کرتا تھا، ان کی عزت اور احترام کرتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی کرپٹ نہیں ہے، اس کی کرپشن کی کوئی فائل نہیں ہے، تو پھر اس کی ماں، نانی اور دادی سے بدلہ لیا گیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ دانشورو وکلا، یہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی؟ مجھے بتاؤ کہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی؟ اس کے بعد اعظم سواتی نے روتے اور سسکتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے جوڈیشنل لاجز کے اندر 20 اگست کو میں دیکھوں گا ان کو۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھو، قرآن مجید دیکھو پڑھنے والوں، کیا کہہ رہا ہے میرا پروردگار، کیا پیغام دے رہا ہے میرے اور تمہارے بارے میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ بیوی اور میاں کی ویڈیو بنا دی جائے۔ قوم کا نوجوان، کیا ان معصوم آرمی کے سپاہیوں سے لے کر جنرل تک نفرت نہیں ہے؟ لیکن اسی وردی کے اندر کالے بھیڑیوں نے اس ملک کی اخلاقیات کو اتنا گرا دیا ہے کہ لوگوں کی زبانیں بند کروانے کے لیے معصوموں کا قتل ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اعظم سواتی نے روتے ہوئے کہا کہ کس طرح میری بیوی گئی ہوگی جس کے ساتھ میں نے 16 سال کی عمر میں شادی کی، پسند کی شادی کی، جس نے میرے پوتیوں اور نواسوں کو نہیں بلکہ پوری فیملی کو سنبھالا اور مہینے میں 10 دن روزے رکھتی ہے۔ اس کی عزت کو ملک کے ججز اتنا آسان ہے، اتنا سستا سودا کیا ان ظالموں نے۔ اب ان کے پاس ایک ہی اربہ رہ گیا ہے کہ وہ مجھے قتل کریں۔ میں بتا دیتا ہوں کہ میرا قاتل رانا ثناء اللہ ہوگا، اور اگر مجھے قتل کریں گے میں اپنی موت کی دوا تو نہیں کر سکتا، خودکشی نہیں کر سکتا کیونکہ حرام ہے۔ اس لیے اس ملک کے اندر رہ کر اس ملک کے عظیم کی حفاظت کروں گا۔ اور میرے ملک کے لوگوں اٹھو، اگر اسی طریقے سے ہم بزدلی کا ثبوت دیں گے، اسی طرح ہماری ویڈیو بنتی رہی اور ہم ضمیر کے سودے کرتے رہے اور ان کے سامنے جھکتے رہے تو خدا کی قسم نہ صحافت اس ملک کو بچا سکے گی، نہ پاکستان کی بہادر افواج اور نہ ہی پاکستان کی عوام۔ پاکستان پائندہ باد۔ اعظم سواتی نے یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔